क्या सवर्णों के साथ हो रहा है अन्याय? भर्ती फीस, उम्र सीमा और यूजीसी बिल पर बड़ा सवाल। ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे क्यों? देश में क्या चल रही है बड़ी साजिश? जनरल वर्ग से 500 रुपए, SC ST से 100 रुपए क्यों? सवर्ण समाज का फूटा गुस्सा। जंतर मंतर से हाथरस तक क्या सवर्णों की आवाज दबाई जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वन भारत टीवी। आरक्षण, भर्ती और यूजीसी बिल, आखिर कब मिलेगा समान अधिकार? इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने सोचा है कि भारत में हर जगह नए नए संगठन बन रहे हैं? हर महीने संगठनों के रजिस्ट्रेशन होते हैं और कंपनियों के रजिस्ट्रेशन पर युवाओं का रुझान कम होते नजर आ रहा है। जहां युवाओं को उद्योग लगाने चाहिए, लेकिन संगठन बना रहे हैं। ऐसी क्या अव्यवस्था है इस देश में जो कि जगह जगह धरना प्रदर्शन होते हैं, नारे लगते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, सवर्णों को भगाओ? क्या आपको नहीं लगता कि देश में कुछ साजिश चल रही है? कोई देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? जबकि आज की डेट में सवर्ण वर्ग शांत है, सारा कुछ सहन कर रहा है, गालियां भी खा रहा है। जब भर्ती, नौकरी की बात आती है तो सबसे ज्यादा फीस फॉर्म के नाम पर देता। जनरल 500 रुपए दे रहा है, वहीं SC ST 100 रुपए दे रहा, सिर्फ जाति के नाम पर। चाहे सवर्ण गरीब हो या अमीर, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सारा कुछ सहन करने के बाद भी अब उम्र में भी इन्हीं लोगों को छूट है। सवर्ण का युवा 22 वर्ष के बाद पुलिस जैसी नौकरियों से वंचित हो जाता है। इतना बड़ा अन्याय सवर्ण सालों से भुगत रहा है। अब उसके बाद यूजीसी बिल लाकर सवर्णों की छाती पर कील ठोकने का काम कर दिया है। जहां सवर्ण समाज ये सोचकर बैठा था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नाम की बीमारी को जड़ से खत्म करेगी, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा, वही उसका उल्टा कर दिया। जहां देश को तरक्की की ओर ले जाना था, देश को टेक्नोलॉजी का हब बनाने की बात कर रही थी सरकार, आज देश को आंदोलनों की खाई में ढकेल दिया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर ढपली खोर गैंग ब्राह्मण भारत छोड़ो, सवर्णों को भगाओ के नारे लगा रहे हैं। प्रशासन उन्हें रोक भी नहीं रहा। जब राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैया सनातन सवर्ण यात्रा निकालना चाहते थे तो उनको घर पर ही कैद कर दिया गया। वे मजबूर होकर अपने निज निवास हाथरस पर ही अनशन पर बैठ गए हैं। उनके लिए कोई भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई। पंकज खुले आसमान के नीचे रात दिन वहीं पर बैठे हैं। इस आस में कि सरकार हमारी बात सुनेगी। ये सब तो छोड़ो, कोई व्यक्ति इनसे मिलने जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। पुलिस पंकज धवरैया को इस प्रकार घेर कर बैठे हैं जैसे कोई बड़ा अपराधी हो। जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ढपली बजा बजा कर कह रहे हैं सवर्णों भारत छोड़ो, तब ये पुलिस कहाँ होती है? ये सवाल प्रत्येक सवर्ण पूछ रहा है। ये सवाल सिर्फ एक वर्ग के नहीं है, ये सवाल समान अवसर, समान सम्मान और समान न्याय के हैं। अगर किसी भी वर्ग को ये महसूस हो कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो असंतोष बढ़ता है, और जब असंतोष बढ़ता है तो आंदोलन जन्म लेते हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतें तभी सफल होती हैं जब समाज आपस में बंटता है। इसलिए जरूरत है संवाद की, नीतियों की निष्पक्ष समीक्षा की और सबको साथ लेकर चलने की। आप क्या सोचते हैं? क्या व्यवस्था में संतुलन और सुधार की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वन भारत टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।